Hello everyone, welcome to Learner Bee. I am Shivani Chauhan. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसकी अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले आपको 6.1 पूरी कंप्लीट करवा दी है मैंने और इंट्रोडक्शन बेसिक्स अब हम देख चुके हैं। उसका लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जा कर के देखिएगा। एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक एक ही है और वो है कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल होता है। यही प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है जो पूरी एक्सरसाइज में लग रही है। अब ये मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है। यहाँ तक तो ये अंदर था, ठीक है, ट्राइंगल था। अब हमने इसके एक बाहर लाइन खींच दी, तो इसके बाहर जो भी एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अब प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये जो x है ये किसके बराबर होगा, ये x बराबर होगा 70 और 30 के। यानी कि क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है ये बाहर है, इसके ऑपोजिट कौन से हैं। ऑपोजिट हमेशा वो चीज़ होती है जो आपके जस्ट सामने होती है, जो आपके सामने होती है। इसके सामने देखो ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो जो सामने वाले एंगल्स होंगे वो इसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे। तो x के सामने 70 और 30 आ रहा है। प्रॉपर्टी है हमारी सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, और ये वाले एंगल इंटीरियर भी हैं। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 30 प्लस 70, यानी कि x की जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी 100। तो आई बात समझ में। इस वाली एक्सरसाइज में हमें एक ही प्रॉपर्टी लगानी है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। एक ही सेम प्रॉपर्टी लगानी है सब में। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को, और सब में आप लोग लिख भी दिए, मतलब लिख भी देना। जैसे कि ये वाला है तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले में आप क्या लिखेंगे कि भाई सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, 50 और 70। तो x हो जाएगा 50 प्लस 70, यानी कि क्या हो गया हमारा 120। हमारा यहाँ पर x आ गया है। और ये कैसे आया है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है दोनों इंटीरियर एंगल के सम के। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई है, कौन सी वाली, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यही प्रॉपर्टी लगा करके सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का जो हमारा आंसर आया है वो क्या आ गया है, 120। अब यहाँ पर देखो जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है इसमें x जो है वो ट्राइंगल के बाहर है, यानी कि ऑपोजिट है। इसके सामने ये है और ये है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ये सेकंड पार्ट अगर मैं इस पर डाल दूँ, और ये वाली चीज़ तो सब पे कॉमन ही लिखनी है कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 65 प्लस 45, है ना। सेकेंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा 65 प्लस 45। जब 65 45 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 110। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 110। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 110। सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 110, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमें फिर से x एक्सटीरियर एंगल है और इसके सामने वाले दो एंगल्स हैं, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 40, यानी कि 70 हो जाएगा। और आप फिर क्या लिखोगे कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। इसी देखो सब में यही करना है, x बाहर की साइड है और अंदर की साइड ये दोनों हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 प्लस 60, यानी कि 120। और फिर आप क्या लिखोगे, आप ये चीज़ लिख दोगे कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ये हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, ये आप याद रखें। यहाँ पर देखिए x फिर से बाहर है, तो इसके सामने वाले ये दोनों जो एंगल्स हैं क्या हो जाएगा 50 प्लस 50, यानी कि 100।
ऐसे ही ये इसके ऑपोजिट, मतलब इससे लगा हुआ एंगल नहीं होना चाहिए, उसके सामने वाले दोनों के दोनों एंगल्स का हम लोगों को सम कर देना है। तो यहाँ पे 6th पार्ट में आप करेंगे 30 + 60 यानी कि 90। तो सारे के सारे हमारे हो गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या करना था, इनको ऐड करना था और लिख देना था सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम ही काम करना है हम लोगों को, बट यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम वही करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। करेंगे हम अभी भी यही, इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो इंटीरियर में कौन से एंगल्स हैं, एक x है और एक हमारे पास 50 है। तो लिख देते हैं x + 50। एक्सटीरियर एंगल क्या है, देखो बाहर वाला 115, ये हमारा बाहर वाला है, हमें दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। जिस भी नंबर की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती है ना, उसको हम लोग अकेला छोड़ते हैं, क्योंकि x के साथ 50 एडिशन में है, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके ये माइनस हो जाएगा। तो 115 में से आप 50 को माइनस करेंगे तो ये नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा 5, और 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 65। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 65। कैसे आई, 115 में से 50 को माइनस किया है। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल हमारे पास एक 50 था और एक x था, और एक्सटीरियर एंगल गिवन था। तो हमें ये फॉर्मूला समझ लो, इसमें वैल्यू पुट करी और हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही है। फर्स्ट वाला हमने देख लिया है, आप लोगों ने होपफुली नोट कर लिया होगा। अब हम सेकंड देखते हैं कि भाई 100 है बाहर, अंदर 70 है और x है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि बार बार फिर हमें नहीं तो लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन सी है, जो ट्रायंगल के अंदर है वो इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल है हमारे पास 70 डिग्री और x, और एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास 100। तो फिर से हम वही करेंगे, हमें x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। x को हम अकेला छोड़ेंगे और 70 को हम इक्वल टू से दूसरी तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30। क्यों हमने ऐसा क्यों किया भाई, क्योंकि x को अकेला छोड़ना था। और 70 माइनस में क्यों किया, क्योंकि इक्वल टू से दूसरी तरफ जब कोई भी चीज़ जाती है तो हमारी वो हो जाती है माइनस। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 30 आ गई है। और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, बताइए बताइए, अभी अभी तो हम लोगों ने सॉल्व किया था। उस वाले में हम लोगों की x की वैल्यू आई थी 65। क्यों, क्योंकि 115 में से हमने 50 को माइनस किया था। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे हमें अंदर कुछ भी नहीं गिवन। जब इस तरीके से डब्बा बना हुआ होता है ना, यानी कि वो वाला एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। तो आपने ये लिख लिया, मैं यहाँ से ये वाला हटा देती हूँ। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो x और डब्बा यानी कि 90 होता है, ये वाली चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। तो x + 90 इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है 125। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 को इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था। अब 125 में से जब हम 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 35, माइनस करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। तो यानी कि इस केस में हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई है 35। नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो है इसमें हमें 60 दे रखा है और ये 120 दे रखा है। तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, वही अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे कि भाई
इंटीरियर एंगल्स जो हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे और एक्सटीरियर एंगल बाहर लिख देंगे। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 60 को इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 60, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, राइट। तो x हमारे पास 60 आ गया। हाँ, तो ये अब हमारा 4th पार्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं 5th पार्ट। मैंने यहाँ पे पार्ट्स नहीं चेंज करे। 5th पार्ट जो है उसमें भी हमें सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। अंदर देखो ये दोनों हैं, 30 है और x है, और बाहर की साइड है यानी कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 80 है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल पहचानना तो इजी है ना, अंदर वाले और जो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 80 में से 30 माइनस होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5050। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब ये देखो, ये हम लोगों ने 5th पार्ट देख लिया। अब हम देखते हैं 6th पार्ट और इसका लास्ट पार्ट, और एक्सरसाइज भी अब हमारी हो जाएगी कंप्लीट। एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास 75, इंटीरियर एंगल्स है हमारे पास 35 और x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 75 माइनस 35, क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज देख ली। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।